जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है आरडी ट्रिक की क्लासेस। जैसा कि हम लोगों ने देखा पिछले वीडियो में जितने भी संधि के बेस्ट ट्रिक थे, पहचानने के नियम थे, वो सभी हम लोग देख चुके हैं। आज के वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं संधि में जितने भी प्रश्न आज तक पूछे गए हैं या पूछे जाएंगे उन सभी प्रश्नों का निचोड़। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है संधि के बेस्ट क्वेश्चन एग्ज़ाम ओरिएंटेड 2026। जो भी विद्यार्थी 2026 में क्लास 10th और 12th का एग्ज़ाम दे रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, संधि का अर्थ क्या है? संधि का अर्थ क्या होता है? संधि का अर्थ हम बताए थे कि संधि का अर्थ क्या होता है? मिलना। संधि का अर्थ क्या होता है? मिलना होता है। याद रखिएगा, आपसे पूछेगा संधि का अर्थ क्या है? मिलना। ठीक है। संधि में किसका मेल होता है? वर्णों का। किसका मेल होता है? वर्णों का। जो भी विद्यार्थी हमारे पिछले वीडियो देख करके इस वीडियो में आए हैं तो उनको जरूर पता होगा कि संधि का अर्थ क्या होता है, संधि में किसका मिलन होता है। तो चलिए, कहता है संधि का अर्थ क्या है? मिलना, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कहता है संधि में किसका मेल होता है? संधि में किसका मेल होता है? तो संधि में किसका मेल होता है? वर्णों का। किसका मेल होता है? अवर्णों का। और संधि में वर्णों का कैसा मेल होता है? तो परस्पर मेल होता है। कैसा मेल होता है? परस्पर। एक वर्ड याद रखिएगा आप, वर्ण से बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। यदि आपसे पूछे कि वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं, तो वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। और वर्णों के परस्पर मेल को क्या कहते हैं? तो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि। तो ये तीनों क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहा जाता है, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहा जाता है और वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, वही तीसरा क्वेश्चन कहता है कि वर्णों के परस्पर मेल से बने शब्द को क्या कहते हैं? तो वर्णों के परस्पर मेल से बने शब्द को हम लोग संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि। ठीक है। एग्जाम में यदि क्वेश्चन आएगा तो संधि को टिक करेंगे हम लोग। चौथा क्वेश्चन कहता है संधि के कितने भेद होते हैं? जैसा कि हम वीडियो में देख चुके हैं कि संधि के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद। पहला भेद होता है स्वर संधि, और दूसरा होता है व्यंजन संधि, और तीसरा होता है विसर्ग संधि। ये किसके भेद होते हैं? संधि के भेद होते हैं। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि संधि के कितने भेद हैं? तो संधि के कितने भेद हैं? 3 भेद। कितने भेद हैं? 3 भेद। 3 भेद कौन कौन है वो हम जानते हैं। पांचवा क्वेश्चन कहता है स्वर वर्णों का मेल किस संधि में होता है? किस संधि में स्वर वर्णों का मेल होता है? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि स्वर वर्णों का मेल हमारा स्वर संधि में होता है। तो स्वर वर्णों के मेल से बनने वाली संधि को उसे स्वर संधि कहते हैं। मोटा मोटी डेफिनेशन आप ये याद रखिएगा। और व्यंजन संधि में स्वर और व्यंजन दोनों का मेल होता और विसर्ग संधि में सिर्फ विसर्ग का मेल होता है। तो क्वेश्चन यहाँ क्या पूछ रहा है कि स्वर वर्ण के मेल से बनने वाले संधि को क्या कहते हैं? तो कौन सी संधि कहेंगे? स्वर संधि। कौन सी संधि कहेंगे? स्वर संधि कहेंगे। ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। छठा नंबर प्रश्न कहता है स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? जैसा कि हम लोग जानते हैं स्वर संधि के कितने भेद? 5 भेद। कितने भेद? 5 भेद। कौन कौन भेद होते हैं? पहला होता है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा होता है गुण स्वर संधि, तीसरा होता है वृद्धि स्वर संधि, चौथा होता है अयादि स्वर संधि और पांचवा होता है यन स्वर संधि। ठीक है, आपको पता होनी चाहिए। तो ये कहता है स्वर संधि के मुख्यतः कितने भेद? 5 भेद। कितने भेद? 5 भेद। 5 भेद कौन कौन होते हैं वो सब हम लोग जान चुके हैं कि इनका क्या ट्रिक है, बनाने का नियम कैसा है, पहचानने का नियम क्या है, वो सब हम लोग देख चुके हैं। अगला कहता है 7वां प्रश्न, किस स्वर वर्ण में सजातीय वर्णों का मेल होता है? वर्ण की जाति के आधार पर 2 भाग में बांटा जाता है। एक वर्ण को कहा जाता है सजातीय वर्ण और दूसरा वर्ण को कहा जाता है विजातीय वर्ण। सजातीय वर्ण कहने का मतलब जो एक ही जाति के वर्ण हैं उसको सजातीय वर्ण कहते हैं, और विजातीय वर्ण जो अलग अलग जाति के। देखिए, जैसे सजातीय कहने का मतलब यह अ और आकार, ये एक ही जाति के वर्ण है, सजातीय होंगे। लेकिन अ के साथ यदि हम ई को मिला देंगे तो ये अलग अलग जाति के वर्ण हैं, इनको हम क्या कहेंगे? विजातीय कहेंगे। हाँ, अगर छोटी ई और बड़ी ई होती, छोटी ई और बड़ी ई होती तो उनको सजातीय कहेंगे। लेकिन अगर अ के साथ छोटी ई या बड़ी ई को मिला देंगे तो वो विजातीय हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो उम्मीद करते हैं ये 7 प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलते हैं 8वें प्रश्न पे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं 8वां प्रश्न। जैसा कि हम लोग 7 प्रश्नों तक देख चुके हैं, 8वां प्रश्न क्या कहता है?
कहता है कि अ और ई के मेल से क्या बनता है। जब हम लोग अ और ई वर्ण को मिलाते हैं तो कौन सा वर्ण बनता है, तो अ और ई के मेल से छोटी ए की मात्रा बनती है। कौन सी मात्रा, ए की मात्रा। इस ए की मात्रा का मतलब ऊपर में कितनी मात्रा देनी हो, एक मात्रा। कौन से वर्ण पे होंगे, दूसरे वर्ण पे। तो जब दूसरे वर्ण पे ऊपर में एक मात्रा होता है तो कौन सी संधि कहलाती है, गुण संधि। कौन सी संधि, गुण संधि। क्या याद है, बिल्कुल याद है, ठीक है। आकर अ और उ, आकर अ और उ, छोटी उ या बड़ी उ किसी को भी मिलाएंगे तो क्या बनेगा, अ और उ के मेल से क्या बनेगा, ओ बनेगा। क्या बनेगा, ओ बनेगा, ठीक है। ये भी कौन सी संधि में जाएगा, गुण संधि। कौन सी संधि, गुण संधि। बहुत बढ़िया। अगला कहता है हिमालय का संधि विच्छेद क्या है। हिमालय का संधि विच्छेद, संधि विच्छेद जैसा कि आप लोग जानते हैं, विच्छेद का अर्थ क्या होता है, तोड़ना। विच्छेद का अर्थ होता है तोड़ना। तो हिमालय को हम लोग किन किन वर्णों में तोड़ेंगे, आइए। हिमालय का मतलब होता है कि हिम, ठीक है ना। हिम, हिम यानी कि बर्फ, आलय यानी कि घर, बर्फ का घर हिमालय कहलाता है, ठीक है। तो आप तोड़िए, क्या हिमा होगा, हिमा धन आलय, आलय तो होगा ही सब में, जहां जहां आलय है बिल्कुल सही है। यहाँ देखिए आलय है, ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे गलत होगा। यहाँ भी आलय है, यहाँ भी गलत होगा। या तो हिमा धन आलय होगा या तो हिम धन आलय होगा। तो हमको संधि विच्छेद जानने के लिए ये जानना है कि शब्द सही कैसे लिखाते हैं, सही शब्द कैसे लिखाता है उसके बारे में आपको पता होनी चाहिए, तभी हम सही संधि विच्छेद के पास जा सकते हैं। तो देखिए ये तो ऑप्शन 2 एलिमिनेट हो गया, आप एलिमिनेट ऑप्शन करना सीखिएगा। चारों आपको देखने में लगेगा कि बढ़िया, लेकिन अगर हम चारों का संधि करें तो सबका हिमालय ही बनेगा। हिम धन आलय भी हिमालय कहलाता है और हिमा धन आलय भी हिमालय कहलाता। लेकिन सही संधि विच्छेद क्या है वो देखना है हमको। तो देखिए दोस्तों, यहाँ क्या लिखा, हिमा धन आलय हिमा। हिमा कोई शब्द नहीं, हिमा तो नाम वाला हो गया। हिमा क्या हो गया, नाम। हिमा, रीना, गीता ये सब नाम है, तो हिमा नहीं होगा, हिमा आलय नहीं। ये हो गया कि इसका मतलब कि हिमा का घर, ये थोड़ी होगा। हिम, हिम मिस होता है बर्फ, बर्फ का घर, बर्फ का घर हिमालय कहलाता। तो हिम होगा, यहाँ पर क्या होगा, हिम धन आलय। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी नंबर। हिमालय का संधि विच्छेद क्या होता है, हिम धन आलय होता है। कौन सी ये संधि है हिमालय, हिमालय हमारी दीर्घ स्वर संधि है। क्योंकि हिमालय का जब हम संधि करेंगे, जब संधि करेंगे संधि विच्छेद करेंगे तो हिमा धन आलय में टूटेगा, हिम धन आलय में टूटेगा। अब देखिए माकर माँ में क्या दिख रहा है, यहाँ पर आकर आ, दूसरे वर्ण देखना, बड़ी मात्रा है कि नहीं। कौन सी संधि बोलेंगे, दीर्घ संधि। नीचे 11वां नंबर प्रश्न कहता है कि अ या आ के साथ जब री को मिलाते हैं, अ या आ के साथ जब री को मिलाते हैं तो क्या बनता है। अ या आ के साथ जब री को मिलाते हैं तो अर बनता है। आपको याद होगा हम गुण स्वर संधि में बताए थे कि मूर्धनी सा के ऊपर, मूर्धनी सा के ऊपर यदि र लिखा रहे और अंत में रहे, कहाँ रहे, अंत में रहे, तो उसको कौन सी संधि बोलते हैं, गुण स्वर संधि। तो बस उसी से रिलेटेड ये नियम है। कहता है कि अ या आ के साथ, अ या आ के साथ जब री का मेल होता है तो अर बनता है। क्या बनता है, अर बनता है। जब अ या आ के साथ री को मिलाते हैं तो अर बनता है। अगला कहता महेश कौन सी संधि है। महेश कौन सी संधि, एग्जाम में आपको संधि पहचानने के लिए भी क्वेश्चन पूछा जाता है और बनाने के लिए से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए बारीकी से समझिएगा। ये जितने भी प्रश्न आपको कराए जा रहे हैं वो एकदम एग्जाम ओरिएंटेड हैं। आप लोग जरूर इस वीडियो को देखिए, चाहे वो 10th का हो या 12th का हो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, महेश कौन सी संधि है, महेश कौन सी संधि है। ऊपर में देखिए आप सेकेंड वर्ण पे कितनी मात्राएं हैं, एक मात्रा। एक मात्रा रहता है कौन सी संधि कहलाता, गुण संधि। दो मात्रा कौन सी संधि कहलाता, वृद्धि संधि। कौन सी संधि, वृद्धि संधि। याद रखिएगा सारी चीजें। एक मात्रा का एक्सेप्शन भी बताए थे कि अगर एक मात्रा हो और उसके बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा हो या फिर य, र, ल, व एवं ह हो तो उसे गुण संधि ना कह करके विसर्ग संधि कहेंगे, जो जिसके बारे में हम लोग कल की वीडियो में देख चुके थे, ठीक है। आज की वीडियो में हम लोग आज देख रहे हैं क्या है। महेश कौन सी संधि है, गुण संधि। अगला कहता है महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा। महोत्सव, महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा। तो जब भी किसी शब्द का आपको म से शुरू हो, किससे, म से, किससे, बारीकी से सुनिएगा। जब भी किसी शब्द की शुरुआत म से हो तो जब भी उसका हम संधि विच्छेद करते हैं तो वो हमेशा महा में टूटता है। किस में टूटता है, महा, महा, म और हाकर हा, महा में टूटता है, मह में नहीं, महा में। तो आप ऑप्शन एलिमिनेट करिए। आप ऑप्शन देखिए, जहां पर मह है ये तो कभी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, या तो होगा महा या तो होगा ये महा।
दोनों में महा महा है, सही है। जब भी किसी शब्द के प्रारंभ में मह लगा रहे, म से शुरुआत हो कोई शब्द, उसका यदि हमको संधि विच्छेद करने के लिए कह रहा हो तो हमेशा महा में तोड़ेंगे। एक चीज याद रखिए, किस में तोड़ेंगे? महा में तोड़ेंगे, ठीक है। तो महा ये दोनों में नहीं था तो ऑप्शन हम क्या कर दिए? एलिमिनेट कर दिए। अब इन दोनों में ऑप्शन है, ऑप्शन बी होगा या तो सी होगा। देखिए क्या होगा, अब देखना है क्या? उत्सव। क्या देखना है? उत्सव। अब बताइए उत्सव में बड़ी ऊ की मात्रा होती है, छोटी ऊ की मात्रा होती? तो छोटी ऊ की मात्रा होती तो आप इन दोनों में देखिए किसमें बड़ी और छोटी, इसमें बड़ी मात्रा, तो ये तो नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी, C4 कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार है। तो सी नंबर हो गया, यानी कि महाधन उत्सव, महाधन उत्सव। तो महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? महाधन उत्सव होगा। कोई दिक्कत? आगे चलते हैं दोस्तों। आगे कहता है 14वां नंबर प्रश्न, देवर्षि। देवर्षि, पहले तो आप ये बताइए देवर्षि हमारी कौन सी संधि में जाएगा? गुण संधि। कैसे? अंत में मूर्धनी सा है, इसके ऊपर क्या दिख रहा है? र दिख रहा है। अभी नियम बताए थे अर वाला, मूर्धनी सा के ऊपर र दिखेगा, गुण संधि। तो कहता है देवर्षि का संधि विच्छेद क्या है? देवर्षि। अब बताइए देवर्षि में कौन कौन सा शब्द आ रहा है? एक तो देव लग रहा है भैया और एक ऋषि लग रहा है। एक देव लग रहा है, ऋषि। अब बताइए देव होता कि देवा होता? तो देवा तो हमारा नाम हो गया और देव हम लोग ईश्वर को बोलते हैं, और देवा हमारा क्या है? नाम है, जो कि आम लोगों का होता है नाम, ठीक है। तो नाम वाला तो नहीं होगा, तो हमको देव वाला देखना है। तो आप देखिए देव वाला जिसमें है वो सही होगा, ये तो नहीं होगा, देवा है। या तो बी होगा या तो सी होगा। अब ऋषि की बात करते हैं। आप संधि विच्छेद हमेशा ऐसे ही तोड़िएगा। माइंड में आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि कौन सा शब्द सही कैसे लिखाता है, क्योंकि चारों ऑप्शन आपको एग्जाम में देखने पर लगेगा चारों सही है, लेकिन बारीकी से देखेंगे तो 3 गलत होता है और एक ही हमारा सही होता है। इसीलिए बारीकी से ऑप्शन पे निगाहें टिका करके रखनी है। वही कहता है देवधन ऋषि। अब देखिए यहाँ पर ऋषि लिखा है बड़ी सी की मात्रा और छोटी सी की मात्रा। बताइए ऋषि में तो छोटी सी होता, छोटी ई की मात्रा होती, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी नंबर। तो देवधन ऋषि क्या बना देगा? देवर्षि बनाएगा। उम्मीद करते हैं ये 14 प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। चलते हैं 15वां नंबर प्रश्न। हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। 15वां नंबर प्रश्न क्या कहता है? तथैव कौन सी संधि है? तथैव कौन सी संधि है? ये सारे प्रश्न एग्जाम ओरिएंटेड है, इसलिए इन सारे प्रश्नों को आप लोग जरूर पढ़ें और इसे बार बार रिवाइज करें, ताकि एग्जाम में यदि संधि से प्रश्न आए तो आप लोग से गलती ना हो, प्रश्न ना छूटे। तथैव कौन सी संधि है? सबसे पहला बताए थे कि यदि सेकेंड वर्ण पे 2 मात्रा हो तो 2 मात्रा कौन सी संधि कहलाती है? वृद्धि संधि। कौन सी संधि? वृद्धि संधि। यानी तथैव कौन सी संधि होगा? वृद्धि संधि होगा। अगला कहता है महौषधि का संधि विच्छेद करें। महौषधि का संधि विच्छेद करना है। अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में देखे थे कि जब भी किसी संधि की शुरुआत मह से हो तो उसे हमेशा किस में तोड़ते? महा में। तो आप देखिए ऑप्शन महा वाला जो ऑप्शन है उसको रखेंगे, बाकी को एलिमिनेट करेंगे, यानी उसको काट देंगे। ये नहीं होगा, इसमें मह है। बी भी नहीं होगा, इसमें महा है। होगा क्या? महा। तो चलिए यहाँ भी महा है, यहाँ भी महा है। अब दूसरा किस में टूटेगा? सेंटेंस को पढ़ करके बोल रहे महौषधि। वर्ड को हम लोग क्या पढ़े? महौषधि। अब महौषधि पढ़े तो इसमें औषधि शब्द छिपा है। किस क्या छिपा है? औषधि। अब आप देखिए औषधि होता कि औषधि होता? औषधि होता। तो यहाँ पर क्या है? औषधि। ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत। यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? C4, ठीक ना। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला कहता है 17वां नंबर प्रश्न, अ या आकर आ के साथ जब ए या ए को मिलाते हैं तो क्या बनाता है? जब भी अ या आ के साथ ए और ए मिलेगा, एक ही जाति के वर्ण ए और ए, एक ही जाति के वर्ण मिलते हैं बड़ा में, तो हमेशा वो ए बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ए। यानी इसके मेल से कौन सा वर्ण बनेगा? ए बनेगा। अगला कहता है अ या आ के साथ जब ओ या औ को मिलाते हैं तो क्या बनाता है? तो क्या बनाता है? यहाँ भी देखिए अ या के साथ ओ या औ को मिलाएंगे तो हमेशा बड़ा ही बनाएगा। तो क्या बनाएगा? औ बनाएगा। क्या बनाएगा? औ। बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। सदैव का संधि विच्छेद क्या है? सदैव। यहाँ भी आप मात्रा कितनी देख रहे हैं? 2 मात्रा। 2 मात्रा पहले कौन सी संधि? गुण संधि। अब आप बताइए सदैव जो शब्द है इसमें क्या क्या वर्ड छिप रहा है? एक तो सदा छिप रहा है कि सद? सद कोई वर्ड नहीं होता। कौन सा वर्ड होता है? सदा। सदा। तो आप देखिए सदा वाला जो है उसको रखेंगे, बाकी को एलिमिनेट करेंगे। सद है, नहीं होगा। सदा है, होगा। सदा है, होगा। नोट तो नोट अभी रहने देते हैं, ठीक है। हो सके इनमें से भी कोई ना हो, देखते हैं। दूसरा क्या है? ऐब।
अब सदाधन एव, एव हमेशा छोटी ए लिखाता है, ये वाला बड़ी ए नहीं दिखाता, छोटी ए लिखाता है। तो आप देखिए छोटी ए कहाँ दिख रहा है, सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, बाकी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ऐसे संधि विच्छेद को तोड़ना है। आपको माइंड में ये चीज़ याद रखना है कि हमारे जो भी दिए गए हैं क्वेश्चन, उसमें सही शब्द कहाँ पर लिखा है। सही शब्द को यदि हम खोज लिए तो हमारा 60% संधि क्लियर हो जाता है, बन जाता है। बाकी 40% और भी दूसरे शब्द को देखेंगे। ठीक है, अगला कहता है पवन। पवन कौन सी संधि है, पवन। जैसा कि आप लोग को बताए थे कि यदि सेकेंड वर्ण में य होगा और वह होगा, य और वह होगा, तो उसे हम लोग कौन सी संधि की श्रेणी में रखेंगे, अयादी स्वर संधि। और अयादी स्वर संधि में 3 ही वर्ण होते हैं। कितने वर्ण, 3 वर्ण, यानी 3 ही अक्षर के होते हैं अयादी संधि। तो पवन कौन सी संधि है, देखिए यहाँ पर वह है, कौन सी संधि हो जाएगा, अयादी संधि। क्या, अयादी संधि। ठीक है, अयादी संधि के कुछ और भी एग्जाम्पल नीचे दिए गए हैं और बनाने का नियम भी दिया गया है जो हम लोग सीखेंगे। नयन का संधि विच्छेद क्या है, नयन, यहाँ भी देखिए यह है दूसरे वर्ण पे, नयन का संधि विच्छेद करना है। अब देखिए अयादी संधि का जब भी आपको संधि विच्छेद करना हो यानी उसको तोड़ना हो, तो बस आगे से आप 2 वर्ण को पढ़िए। आगे से कितने वर्ण, 3 वर्ण के होते हैं कि नहीं, अयादी संधि 3 वर्ण के होते हैं। तो संधि विच्छेद करते समय हमको अयादी संधि का मात्र 2 ही वर्ण पढ़ना है, तीसरा वर्ण नहीं पढ़ना है, तीसरा वर्ण नहीं पढ़ना है। ये जैसे नयन लिखा है तो आप इसको नय पढ़िए। क्या पढ़िए, नय, नयन नहीं, क्या पढ़ेंगे, नय, न और यह सिर्फ पढ़ेंगे, न ये जो लास्ट वाला इसको आप हटाइए, सिर्फ क्या पढ़ेंगे, नय। अब बताइए नए में कौन सी मात्रा छिपी है, आप यहां देखिए, नए, नए में क्या आ रहा है, अय, अय आ रहा है कि नहीं। जब हम नए बोलते हैं, जब हम नए बोलते हैं नए, तो नए में हमारी कौन सी मात्रा छिपती है, अय की मात्रा। अब देखिए अय किस में चेंज होता है, ए में। अय किस में चेंज होता है, ए में। ए का मतलब ऊपर में कितना सिंबल देना है, एक मात्रा। अरे ए का मतलब क्या होता है, ऊपर में एक मात्रा होता है कि नहीं। तो आप देखिए नय है, नय एक मात्रा देना है तो सिर्फ ना पे देंगे, ना पे मात्रा देंगे, यानी कि ने की मात्रा होगी, ने 2 मात्रा जहाँ पे उसको हटाइए, नो तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, एक ही ऑप्शन बचा है ए नंबर, नहीं। और दूसरा क्या है, यन। तो जब भी वन रहे या तो यन रहे तो किस में तोड़ेंगे, अन में, लास्ट में। या तो वक रहे या अक रहे तो किस में तोड़ेंगे, यक रहे तो किस में तोड़ेंगे, अक में। बस यही चीज़ आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, जब भी हम लोग अयादी संधि का संधि विच्छेद करते हैं तो संधि विच्छेद करने के दौरान अयादी संधि के मात्र 2 ही वर्ण को पढ़ते हैं। आगे से 2 वर्ण को पढ़ते हैं, जिससे हमको पता चल जाता है कि उसमें अय है कि आय है या अब है या फिर आव है। अगर इन सभी में से कुछ भी दिखेगा तो उनके सामने वाले वर्णों में हम लोग तोड़ते चल जाएंगे, उनको बनाते चल जाएंगे। वैसे देखिए जैसे और भी नीचे एग्जाम्पल है, धावक। धावक का संधि विच्छेद करिए, धावक का। आप धावक पढ़िएगा कि धाव पढ़िएगा, तो बोलेंगे धाव पढ़ेंगे भैया। और धाव में कौन सी मात्रा छिपीगी, धाव में हमारी कौन सी मात्रा आई है, आव। क्या आई है, आव। अब आप देखिए कहाँ पे है आव, आव है भैया औ के पास, यानी आपको किस में बदलना है, औ में। अब बताओ औ में बदलना, यानी जो धा है ना भैया, ये धा नहीं है, क्या बन जाएगा, धौ। तो धौ जहाँ जहाँ पर है उसको आप सही रखिए। ये देखिए धो है, ये तो नहीं होगा, या तो सी होगा या तो बी होगा या तो डी होगा, या तो डी होगा। ठीक है, अब देखिए क्या है, वक। क्या है, वक। और वक या यक रहे किस में तोड़ेंगे, अक में, यानी धौ धन अक, धौ धन अक जहां पर रहेगा ये तो नहीं होगा क्योंकि अह है, ये तो अका है, ये भी नहीं होगा, यानी एक ही ऑप्शन बचा है, क्या, ऑप्शन नंबर सी, धौ धन अक। क्या बना दिया, धावक। उम्मीद करते हैं आपको अयादी स्वर संधि बनाने के लिए समझ में आया होगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर, जो कि हमारा है 23वां नंबर प्रश्न। प्रश्न क्या कहता है अत्याचार कौन सी संधि है, अत्याचार कौन सी संधि है। जैसा कि हम आप लोग को बताए थे कि यदि किसी शब्द में या तो सेकेंड वर्ण या तो पूरे शब्द, या तो सेकेंड वर्ण या तो पूरे शब्द में अगर आपको डंटी सा हलंत या फिर त हलंत दिख जाए और किसके इर्द गिर्द दिखे, या तो यह या तो वह के इर्द गिर्द दिख जाए, तो उसे हम लोग कौन सी संधि कहेंगे, यन संधि। कौन सी संधि कहेंगे, यन संधि कहेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं आधा ता, और इस आधा ता के बाद क्या दिख रहा है, य। अभी बताएं, या तो आधा सा हो या तो आधा ता हो। य और वा के अगर सटल रहेगा, इधर उधर इर्द गिर्द रहेगा, तो उसको कौन सी संधि बोलेंगे, यन संधि। यानी अत्याचार हमारा कौन सी संधि हो जाएगा, यन संधि हो जाएगा।
अगला कहता है इत्यादि का संधि विच्छेद क्या है। देखिए दोस्तों, हम पहले ही बताए थे कि यन स्वर संधि में 2 बार संधि होती है। कितनी बार होती है? 2 बार। इसमें दोहरी संधि होती है, इसीलिए अपने आप में खास होता है। कैसे दोहरी संधि होती है, हम आपके लिए कुछ एग्जाम्पल भी लेकर के आए हैं। यन स्वर संधि में बस आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि ई को या में चेंज करते हैं, या हलंत में, और ऊ को व हलंत में, और री को र हलंत में। री वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका प्रयोग ज़्यादा करके संस्कृत में देखने को मिलता है, हिंदी में ज़्यादा करके ई और वू वाला पूछता है। तो ई को किस में चेंज करेंगे? य हलंत में, और ऊ को व हलंत में, यानी दोनों आधा है। तो देखिए, किसी भी संधि विच्छेद को यदि आपको संधि करनी है, क्या करनी है? संधि करनी है, तो क्या करते हैं? पहला जो शब्द है, ये हमारा कौन सा शब्द है? पहला। और ये हमारा कौन सा शब्द है? दूसरा। तो पहला शब्द का ये अंतिम वाले वर्ण को देखना है, और ये दूसरा शब्द का पहला वाला वर्ण को देखना है। बस यही करना है आपको संधि बनाते समय। ये संधि विच्छेद दिया गया है, हमको क्या बनाना है? संधि। और जब भी संधि बनाते समय क्या करना है? पहला वाला जो शब्द है उसका अंतिम वाला वर्ण देखिए, और दूसरा वाला जो शब्द है उसका पहला वाला वर्ण देखिए। तो देखिए क्या कहता है, इसमें क्या है? ती। ती में आप बताइए कौन सी ई की मात्रा आई है? छोटी ई की मात्रा। और यहाँ पर कौन सी मात्रा आई है? अ की मात्रा। ठीक है, यहाँ ती से ले लिए छोटी ई, और यहाँ पर क्या है? अ। अब यहाँ देखिए, ई को किस में चेंज करना होता है? यह हलंत में। तो हम यहाँ पर ई नहीं मानेंगे, ये हमारा क्या है? आधा यह है, ई नहीं है, क्या है? यह है। अगर यहाँ पर ऊ रहता तो ये ऊ नहीं मानते, क्या मानते हैं? वाह। क्या मानते हैं? वाह, यानी चेंज करेंगे उसको। तो ई को किस में चेंज करेंगे? या में। जब या के साथ ये अ मिलेगा, जब ये आधा या के साथ जब ये अ मिलेगा, क्या ये पूरा या नहीं बना देगा? एकदम बना देगा, क्योंकि ये आधा या व्यंजन है, और ये अ हमारा क्या है? स्वर है। तो जब व्यंजन स्वर मिलता है, क्या बनाता है? व्यंजन बनता है। और व्यंजन वर्ण ही तो होते हैं वो व्यंजन, वो वर्ण जो कि स्वर की सहायता से बनता है। ये चीज याद रखना है। तो यहां पर क्या हो गया? या। अब ये तो या एक बार संधि हो गया, या में दोहरी संधि करना है। अब ये य का मेल करना है इसी वर्ण के साथ, इसी वर्ण के साथ। जो पहला वर्ण है, इसका अंतिम वाला जो वर्ण है, इसी वर्ण के साथ क्या मेल, किसको मेल करना है? या को मिलाना है। अब बताइए, ई की मात्रा तो इसे ले लिए, अब ये क्या बचा है? पूरा ता बचा है कि आधा ता? अब ये आधा ता बचा है। कैसे? क्योंकि ये ती तब बना होगा बाबू, जब ये ती तब बना होगा जब ता हलंत में हम छोटी ई को मिलाए होंगे, तब ना ती बना होगा। हाँ, तो ई की तो मात्रा यहाँ पर ले लिए। अब बचा है कौन सी? खाली ता हलंत, यानी आधा ता। अब बताइए, आधा ता में जब या को मिलाएंगे, आधा ता में जब या को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? त्या बनेगा। आधा तो या तो त्या बना देगा। अब पहले कौची लगल है? प्र, तो ये क्या हो जाएगा? प्रत। अ को हटा देगा, य को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? प्रत्यय। अब देखिए, प्रत्यय का संधि विच्छेद क्या होता है? प्रतिधन ए। प्रतिधन ए। इस तरीके से एक बार संधि यहाँ हुआ और एक बार संधि यहाँ हुआ, 2 बार। फिर ता को या के साथ मिलाएंगे, त्या बनाए तो 2 बार संधि, इसीलिए इसमें कहा जाता है दोहरी संधि होती है। यहाँ देखिए आप, यहाँ एक और एग्जाम्पल है, इसके माध्यम से और समझते हैं। अब देखिए, सु लिखा है, सु में कौन सी मात्रा आई है? छोटी ऊ की मात्रा है कि नहीं? छोटी सु है तो छोटी ऊ की मात्रा। यहाँ पर कौन सी मात्रा आई है? आकर आ। अब ये ऊ को किस में चेंज करना है? यहाँ देखिए, ऊ को किस में चेंज करना है? व हलंत में। अब ये व हलंत यानी आधा बा, तो ये ऊ नहीं मानेंगे, इसको हम क्या मानेंगे? आधा बा। अब ये आधा बा के साथ क्या जुटेगा? ये आकर आ जुटेगा। अब ये आधा बा के साथ जब आकर आ मिलेगा तो पूरा वाकर वा नहीं बना देगा? एकदम बना देगा। अब ये पूरा वाकर वा का मेल केरा जोड़े होगा, ईसा जोड़े। अब ईसा को आधा समझेंगे कि पूरा, तो आधा। जब आधा सा में व को मिलाएंगे तो क्या ये स्वा नहीं बना देगा? स्वा बना देगा। आ को हटा देंगे, गतम को जोड़ देंगे। किसको जोड़ेंगे? गतम को। तो ये क्या बना देगा? स्वागतम। क्या बना देगा? स्वागतम। और स्वागतम हमारा कौन सी संधि है? यन संधि। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, आप लोग बताइएगा। अत्यधिक, मैंने दिया अत्यधिक। अब ऐसे आपको दे, संधि दे दे और संधि दे दे और कहे आप इसको संधि विच्छेद में तोड़िए, तो माथा लगाइए, दिमाग लगाइए, कैसे लगाना है। देखिए, आ के बाद आपको क्या दिख रहा है? त। और इस ता के बाद क्या दिख रहा है? य। अब ये य तब आया होगा बाबू, जब ये य तब आया होगा जब इसके पहले वाले वर्ण ई में होंगे, छोटी ई में। छोटी ई में यानी ये जो ता है ना भैया, इसको हम ती में बदलेंगे तो ये क्या बन जाएगा? अति। क्या बन जाएगा? अति। अब य से किसको निकालेंगे? आ को। तो अति में जब आ जोड़ेंगे तो य अधिक, तो क्या बन जाएगा? अत्यधिक। यानी अति धन अधिक बराबर क्या बना देगा? अत्यधिक। देखिए कैसे, आप इसको तोड़िए। ती में कौन सी मात्रा आई है? छोटी ई की मात्रा। इसमें कौन सी मात्रा आई है? आ की मात्रा। ई आ।
ई को किस में चेंज करना है, यह हलंत में। जब यह हलंत को आ के साथ मिलाएंगे तो पूरा या बना देगा। अब ये या का मेल केरा जोड़े होगा, इत्ता जोड़े। अब इत्ता को आधा समझना है कि पूरा समझना है, तो आधा। अभी आधा ता में यह जुटेगा, कौची हो जाएगा, त्या। फिर पहले कौची लगल, आ तक कौची हो जाएगा, अत्या। आ को हटा देंगे, सिर्फ धिक को जोड़ देंगे, क्या बना देगा, अत्यधिक। देखिए आप LHS RHS बराबर हुआ कि नहीं, एकदम हो गया। तो इसी तरीके से हम लोग यन स्वर संधि को संधि करते हैं और संधि से संधि विच्छेद भी करते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको इस समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर, 25वां नंबर प्रश्न। तो चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। 25वां नंबर प्रश्न क्या कहता है संतोष कौन सी संधि है, संतोष कौन सी संधि है। जैसा कि आपको याद होगा हम लोग व्यंजन संधि में पढ़े थे कि यदि किसी वर्ण के प्रारंभ में डंटी सा हो, ज़्यादा करके डंटी सा हो, और डंटी सा के ऊपर ज़्यादा करके अनुस्वार देखने को मिलता है व्यंजन संधि में, तो अनुस्वार हो तो उसे हम लोग कौन सी संधि में रखते हैं, व्यंजन संधि। तो आप देखिए दोस्तों, संतोष का जब संधि करते हैं, यानी संतोष कौन सी संधि है, तो स के ऊपर आपको क्या दिख रहा है, अनुस्वार। तो ये हमारा कौन सी संधि में जाता है, व्यंजन संधि। और बताए थे कि इस अनुस्वार को जब हम संधि विच्छेद में तोड़ते हैं तो म हलंत में तोड़ते हैं। किस में तोड़ते हैं, म हलंत में। तो इसका संतोष का अगर आपसे संधि विच्छेद पूछे तो क्या बोलेंगे, सम धन तोष, सम धन तोष। म में क्या देंगे, हलंत देंगे, म में क्या देंगे, हलंत देंगे। उज्ज्वल, उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या है, उज्ज्वल, उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या है। हम बताए थे कि उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या होता है, कि बताए थे कि जब भी दो वर्णों का रिपीटेशन बार बार हो, पुनरावृत्ति हो, रिपीट हो, और एक वर्ण आधा हो और दूसरा वर्ण पूर्ण हो, तो जो वर्ण आधा होते हैं उनको ता हलंत में चेंज करते हैं। व्यंजन संधि में नियम पढ़े थे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, उज्ज्वल है तो उज्ज्वल में त हलंत देखना है, क्या इसमें त हलंत है, नहीं है। यहाँ भी त हलंत है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। उसके बाद आधा ज है, उज्ज्वल, उत धन ज्वल, आधा ज व ला, उज्ज्वल, वो देखना है। तो आधा ज व ला कहाँ पर दिख रहा है, डी नंबर, डी फॉर देवसेना। ना बी नंबर होगा ना सी नंबर होगा, होगा क्या, डी नंबर। उत धन ज्वल, उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या होता है, उत धन ज्वल होता है, याद रखना है। संगम, संगम का संधि विच्छेद क्या होता है, देखिए सा के ऊपर क्या है, बिंदु, सा के ऊपर बिंदु यानी म में टूटेगा, यानी सम धन गम में होगा। तो सम धन गम आपको जहां भी दिख रहा वो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला कहता है दिग्गज। दिग्गज कौन सी संधि है, वर्णों का रिपीटेशन 2 बार है तो व्यंजन संधि ही होगा। कौन सा संधि होगा, व्यंजन संधि। ठीक है, दिग्गज का संधि विच्छेद क्या होता है, एक्सेप्शन में बताए थे, ये दित धन गज नहीं करिएगा, ये दिक धन गज होता है। दिक धन गज, का में हलंत, दिक धन गज बराबर दिग्गज, याद रखना है उसको। सराधन ज से क्या बनेगा, सराधन ज से क्या बनेगा, विसर्ग संधि आ गया बाबू। देखिए 2 विसर्ग दे रहा है, 2 मात्राएं विसर्ग की हैं, तो हमारी कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि। और सराधन ज से क्या बनेगा, सरोज बनेगा, क्या बनेगा, सरोज बनेगा। प्रच्छेद, प्रच्छेद का संधि विच्छेद क्या है, प्रच्छेद का संधि विच्छेद, प्रच्छेद का संधि विच्छेद क्या है, तो प्रधन छेद, प्रधन छेद, प्रह विसर्ग वाला। बताए थे नियम कि जब भी आधा च रहे, या डंटी सा रहे आधा, या तलावी सा आधा रहे, या मूर्धनी सा आधा रहे, या आधा च रहे, कुछ भी रहे, उनको हटा करके उनके स्थान पर विसर्ग लगाते। तो प्रधन छेद हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा। अगला लास्ट प्रश्न कहता है, संधि के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे 31 प्रश्न, वो सब हम लोगों ने देख लिया। तो जो भी विद्यार्थी क्लास 10th और 12th की तैयारी कर रहे हैं वो जरूर इन प्रश्नों को देखें। देखते हैं लास्ट प्रश्न क्या कहते हैं। निरोग, निरोग का संधि विच्छेद। निरोग बताए थे नि संबंधित नियम की यदि किसी शब्द के प्रारंभ में हो और उसका संधि विच्छेद बना रहे हैं तो छोटी नी विसर्ग में बदलते हैं, छोटी नी विसर्ग में बदलते हैं, यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर सही हो। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं कल हम लोग समाज का बेस्ट ट्रिक और बेस्ट कंटेंट के माध्यम से क्वेश्चंस भी देखेंगे, जो भी एग्जाम में पूछे गए या पूछे जाएंगे उन सभी प्रश्नों का निचोड़ आपके सामने लेकर के आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल। जय हिंद।